जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, सब्र रख, सब हो जाएगा। गुरु जी पर भरोसा है ना? परीक्षा कितनी भी कठिन हो, अंत में इंसाफ तेरे हक में ही आएगा। आज का सत्संग अभय लांभा जी का है। अप्रैल 2023 के आसपास मुझे एक मित्र अमित के माध्यम से गुरुजी के बारे में पता चला। मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा था। अपने जीवन से बहुत खुश था। हालांकि ऑफिस की राजनीति हमेशा बिगाड़ने वाली भूमिका निभाएगी। मुझे उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा जो मेरे लिए बताई गई और जिम्मेदारी थी, जिसमें मैं शामिल नहीं था। मेरे बॉस फिर अन्य सहकर्मियों के माध्यम से इनकी जांच करते थे, जिससे मैं लगातार दबाव में रहता था। मैं काम करता रहा और चीजें धीरे धीरे सही स्थिति पर आ गई। अचानक मेरे पास कोई काम नहीं था। कॉरपोरेट क्षेत्र में खाली बैठना और वेतन निकालना आगे आने वाले बड़ी कठिनाई का संकेत देता है। 17 जुलाई को मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया कि कंपनी अपने ऑफिस के कुछ कलीग्स की संख्या में कटौती कर रही है और मेरा नाम उन लोगों की सूची में था। मानव संसाधन प्रबंधक ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं संगठन के लिए एक संपत्ति था और मुझे बाहर निकालना एक कठिन निर्णय था। उन्होंने आगे कहा, बदले में कंपनी मुझे 3 महीने की वेतन देगी और जरूरत पड़ने पर मेरे लिए अच्छे शब्द भी बोलेगी। अगस्त में सोमवार के दिन मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आया था। जब मैंने शिवजी की मूर्ति पर गुरुजी की छाप देखी तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने चाय प्रसाद लिया और अपने दोस्त अमित के साथ वापस चला गया। मैं घटना के बारे में सोचता रहा और इंटरनेट पर गुरुजी को देखा और उनकी पवित्र कृपा के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। उस समय मैं नौकरियों की तलाश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह गिर रहा था। हालांकि मुझे विदेशी मुद्रा व्यापार का ज्ञान था, मैंने इसमें शामिल होने का मन बना लिया। घर पर खाली बैठे रहने से तो यह बेहतर था। मैंने अगस्त 2013 से ट्रेडिंग शुरू की और 7 से 10 दिनों के भीतर अपना शुरुआती निवेश दुगना कर लिया। मैं गुरुजी की बहुत प्रशंसा कर रहा था और उनसे पूछा कि क्या मुझे ट्रेडिंग जारी रखनी चाहिए, और मेरे मन में लगा कि गुरुजी हाँ कह रहे थे। मुझे जल्द ही यह एहसास हो गया कि अगर मैं व्यापार करते समय नौकरी की तलाश करूंगा तो मुझे व्यापार में नुकसान होगा। कभी कभी मैं दिन में कुछ भी नहीं कमा पाता था, जो निराशजनक था, लेकिन मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। लगभग इसी समय मैं अपनी पत्नी के साथ शनिवार को गुरुजी के बड़े मंदिर गया। संगत बहुत थी। अचानक मुझे संदेह हुआ, अगर लंगर खत्म हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे लंगर नहीं मिला तो मुझे रात में फूड जॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ईश्वरीय विधान पर प्रश्न उठाने वाला मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। जैसा कि घटनाओं से साबित हुआ, जब हमें लंगर के लिए जाना और बैठने के लिए कहा गया तो जिस पंक्ति में हम बैठने वाले थे वह लंगर हॉल से बाहर चली गई थी और हम भी उनके साथ चले गए। इसके बाद हम केवल जल प्रसाद का प्रबंध ही कर सके। मैंने तुरंत गुरुजी से उनके लंगर पर सवाल उठाने की अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी। मैं उस दिन बिना लंगर किए वापस आ गया और रात में पराठे खरीदने पड़े। मैं अभी भी विदेशी मुद्रा व्यापार को लेकर असहज था। भले ही मैं ऑनलाइन और दोस्तों के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा कि क्या मुझे नौकरी जारी रखनी चाहिए या फिर अपना ये बिजनेस। प्रश्न का उत्तर जल्द ही दिया गया। 11 सितंबर को मैंने एक व्यापार किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे भारी नुकसान हुआ। मैंने भावनात्मक नियंत्रण खो दिया और गुरुजी के सामने रो पड़ा। मैं ही क्यों? मैंने उनसे पूछा और प्रार्थना की कि वह मुझे रास्ता दिखाएं। मैंने भी एक वादा किया कि यदि गुरुजी मेरे लिए घाटे को लाभ में बदलेंगे तो मैं उनके मार्ग पर चलूंगा। जल्द ही मुझे वह वापस मिल गया जो मैंने खोया था, और गुरुजी ने मुझे उस भविष्य का रास्ता दिखाया जो उन्होंने मेरे लिए चुना है। जय गुरुजी। अब मैं एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी वेतन भी मिल रही है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आप भी अगर अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।
जय गुरु जी।